हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज़ विग गेम के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड थोड़ा क्यूट और थोड़ा जेलेसी वाला होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट और जेलस वाले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह थैन पीम से बोलता है कि तुम्हारे पास मिस नीड और मैं हूँ ना, और तभी ये कहकर पीम थैन को किस करने लगता है। तभी थैन पीम को रोकता है और ये देखकर पीम कहता है क्या हुआ थैन, और तभी थैन इशारा करता है कि कोई तो आ रहे हैं। दूसरी तरफ चेट के आदमी आ जाते हैं अपने सारे लोगों के साथ, और इन सब में चेट का पर्सनल बॉडीगार्ड भी आता है और वो लगातार पीम के घर पर हमला करने लगते हैं बंदूक से, और वो बहुत सारा हमला करते हैं। और ये बात थैन को पहले ही पता चल जाती है, जिसकी वजह से थैन और पीम तो बच जाते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं तो थैन और पीम भाग जाते हैं वहाँ से। और दूसरी तरफ चेट का बॉडीगार्ड कहता है तुम लोग को आज छोड़ूंगा नहीं। पीम और थैन भागने की कोशिश करते हैं और उन पर चेट के बॉडीगार्ड हमला करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। थैन और पीम काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं और तभी पीम को गोली लगने वाली रहती है कि तभी थैन उसे बचा लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो पीम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी थैन और पीम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बार बार चेट का सिस्टम गोली मारता रहता है। तभी अचानक एक बाइक पर सवार राइडर आती है जो कि इन लोगों पर गोली चलाने लगती है, और ये कोई और नहीं बल्कि रीसा की पर्सनल असिस्टेंट रहती है और कहती है जाकर तुम लोग कार में बैठ जाओ। पीम और तुरंत कार में बैठ जाते हैं और रीसा खुद ही कार लेकर आती है। वो लोग दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीसा की असिस्टेंट अब गोली चलाकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है, और इस बार भी चेट के लोगों से पीम बच जाता है और ये पीम के असिस्टेंट को हाथ में गोली भी लग जाती है। और ये बात जब चेट को पता चलता है तो वो कहता है इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है और क्या तुम ठीक हो। तो चेट का असिस्टेंट कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर कौन पता नहीं कौन आकर उनकी मदद कर दिया। तभी चेट कहता है जल्द से जल्द पता लगाओ कि उसके पीछे कौन है और कौन उन लोगों की मदद क्या है। अगर वो नहीं मरेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरी तरफ रीसा उन लोगों को एक घर पे लाती है जो कि उसके दोस्त के नाम पे रहता है, और रीसा कहती है तुम यहाँ पे रह सकते हो और डैड और चेट के लोगों को कभी नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ पे हो, और क्या तुम ठीक हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह पीम कहता है मतलब तुम इन सब के पीछे थी, तुमने ही मुझे ड्रग्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। और तभी पीम कहता है क्या तुम चाहती हो कि चेट के खिलाफ तुम मुझे यूज करना चाहती हो। तभी पीम से रीसा कहती है हाँ मैं तुम्हें यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं उसे अकेले सामना नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा यूज करना चाहती हूँ। और तभी थैन कहता है उस दिन तुमने ही मेरी रात में मदद की थी जब मैं और पीम उस पार्टी से निकल रहे थे। और तभी रीसा की असिस्टेंट कहती है हाँ मैंने रीसा के ऑर्डर से ये सब किया था। और तभी रीसा कहती है हम लोगों को एक टीम पर काम करना होगा, पता है चेट को अगर कंट्रोल में लाना होगा तो हम लोगों को साथ में ही काम करना होगा। हम दोनों ही मिस्ट्रेस के बच्चे हैं और इसी वजह से चेट हम लोगों से बहुत नफरत करता है। और तभी पीम कहता है वो डरने लगता कि मैं भी चेट की तरह बन जाऊँगा। तभी रीसा पीम का हाथ पकड़ती और कहती है तुम्हें सबसे ज़्यादा मुझे पर दया करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही तरह है और हम दोनों एक ही बोर्ड पर हैं, इसी वजह से हम दोनों को एक साथ मिलकर चेट के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए। और तभी पीम कहता है शायद इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा समझ पाए। और तभी रीसा कहती है चलो साथ में काम करते हैं। दूसरी तरफ पीम अपने आन को बता देता है कि मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और थैन दोनों ही ठीक हैं, मिस नीड आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह पीम कहते हैं कि कोई वो सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। और तभी थैन कहता है मुझे लगता है इसके बारे में तुम्हें अपने डैड को बताना चाहिए, चेट तुम्हारा भाई है और कोई भी भाई अपने भाई को नहीं मार सकता है। इस बार चेट ने सच में बहुत ज़्यादा कर दिया है, अगर तुम अपने डैड को बताओगे तो शायद उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। पीम कहता है नहीं वो मुझे फैमिली तरह नहीं समझते और तुम्हें भी उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थैन के डैड जैसे ही मीटिंग खत्म करके आते हैं तभी वहाँ पर थैन आ जाता है, और तभी थैन के डैड का ड्राइवर कहता है कि ये तो पीम का अब बॉडीगार्ड है। तभी थैन के डैड कार की खिड़कियाँ खोलते और कहते हैं तुम्हें क्या बात करनी है और अब क्या उसको ज़रूरत हो गई। तभी थैन कहता है पीम ने मुझे नहीं भेजा है, मैं यहाँ पे खुद ही आया हूँ और ये बात मुझे बताना है कि पीम की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, इन सब के पीछे चेट का हाथ है। चेट ही ड्रग्स केस से रिलेटेड था, असल में पीम तो उसे बस बचाना चाहता था और आपके लिए सबूत लाना चाहता था। और तभी थैन के डैड कहते हैं क्या तुम्हारे पास सबूत है कि इन सब के पीछे चेट का हाथ है। तभी थैन कहता है अगर आपको सबूत भी जरूरत
करेगी तो मैं सबूत भी निकाल लाऊंगा। तभी थैन के डैड हंसने लगते हैं। हाँ, तभी पीम कहता है मैं आपसे और कुछ भी बात करना चाहता हूँ, ये चेत के बारे में, क्योंकि चेत कल रात पीम के ऊपर हमला करवाया था और मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई बात तो बताना चाहिए। और तभी थैन के डैड कहते हैं अगर तुम पीम से मिलना तो ये बात पीम से कह देना कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो इसी वक्त सिंगापुर चला जाए। थैन को काफ़ी गुस्सा आता है कि एक डैड अपने बेटे के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ पीम को पता चलता है तो वो कहता है क्या तुम रुके नहीं। और तभी पीम कहता है सच बताओ मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं पता, एक डैड और एक भाई अपने दूसरे भाई के बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकता है। और तभी पीम कहता है वो मुझसे प्यार ही करते तो मुझे इतनी छोटी उम्र में एक सिंगापुर नहीं भेजते। तभी थैन कहता है मुझे माफ़ कर दो पीम, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तभी पीम कहता है मैं जानता हूँ, सच बताऊँ तुम पूरी दुनिया में मैं शायद तुम पर ही यकीन कर सकता हूँ। दूसरी तरफ रीशा के असिस्टेंट उसे थैन का रिपोर्ट देती है और कहती है ये पहले पुलिस वाला था और ये चेत पर केस करता था, शायद इसी वजह से मिस्टर पीम ने थैन को काम पे लिया है। हर तभी थैन से बारे में रीशा कहती है पता है पीम की कमजोरी मुझे पता चल गया है क्योंकि वो थैन की कुछ ज़्यादा ही फिक्र करता है। और दूसरी तरफ थैन जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता रहता है तभी वहाँ पर रीशा आती और कहती है तुम स्विमिंग कर रहे थे, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है। तभी थैन कहता है नहीं, बस मैं थोड़ा स्ट्रेस को कम करने के लिए इसीलिए मैं थोड़ा स्विमिंग कर रहा था। तभी रीशा कहती है वैसे तुम पीम को कितने दिनों से जान रहे हो थैन। थैन कहता है ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। और तभी रीशा कहती है ऐसा लगता है कि पीम तुम पर बहुत भरोसा करता है। थैन कहता है वो बस मुझे अपने भाई के खिलाफ बस यूज कर रहा है और ये सब पीम देख लेता है। जब दूसरी तरफ थैन नहाने के लिए बाथरूम में आता है तो पीम कहता है वैसे कुछ देर पहले तुम मेरी बहन से क्या बात कर रहे थे। तो थैन बोलता है कुछ नहीं, बस वो आकर मुझसे बोली क्या मुझे स्विमिंग पसंद है या नहीं, और बस इतना ही। और तभी पीम कहता है क्या बस इतना ही। थैन कहता है हाँ बस इतना ही है। और तभी थैन कहता है मैं तुम्हें किस बात से यकीन दिलाऊं। पीम कहता है मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, और हाँ आज के बाद तुम अब मेरी बहन से कोई भी इन्वॉल्वमेंट मत रखना, पर अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए तो मुझे कोई भी बुरा बात नहीं लगेगा। तभी थैन कहता है हाँ तो मुझे नहाना है। और ये कहकर पीम हंसने लगता है। दूसरी तरफ पीम अपनी बहन रीशा से कहता है कि हम लोग साथ में तो काम कर रहे हैं पर ये ज़रूरत नहीं है कि हम लोग हर चीज़ शेयर करें। ये सुनकर रीशा कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और सच बताऊँ मैं थैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं थैन को टच भी नहीं करूँगी। ये सुनकर पीम कहता हाँ अच्छी बात है। और तभी रीशा कहती इस वक्त मैं चेत को हराने के बारे में सोच रही हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है। और तभी पीम कहता है इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैंने किसी को के बारे में तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को भेजा है चेत के पीछे जासूस करने के लिए। दूसरी तरफ चेत वही इन्वेस्टर से मिलता है जो कि उसके डैड के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और दिखाया जाता है कि किस तरह चेत और वो जो इन्वेस्टर रहता है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। और तभी वो इन्वेस्टर कहता है अगर तुम अपने इस प्रोजेक्ट के तहत नहीं होते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, मैंने तुम्हें इसलिए मदद की क्योंकि तुम्हारी मॉम के साइड वाले से मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ। दूसरी तरफ चेत और वो इन्वेस्टर जब चले जाते हैं तो ये सब की फोटो पीम की आंट खींच लेती और के पास तुरंत भेज देती हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जब रीशा और पीम इन्वेस्टर के साथ चेत की फ़ोटो देखते हैं तो वो कहते हैं ओह ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये डील हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हम लोग तुरंत हार जाएंगे क्योंकि वो इन्वेस्टर चेत की तरफ है और डैड की वो अच्छी डील करा रहा है। हम लोगों को कुछ तो कुछ करना होगा, अगर ये डील हो जाएगी तो हम लोग को तुरंत हार जाएंगे। ये सुनकर थैन कहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो लगता है इन सब के पीछे ड्रग्स के केस के पीछे चेत के इन बड़े लोगों का हाथ है। दूसरी तरफ सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात आ गई है कि किस तरह अगर चेत ये डील करवा देगा तो उन लोगों को ये डील नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ पीम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है कि वो इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे है सामना करे। तभी वहाँ पर रीशा आती है और कहती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर जब सुबह की मीटिंग के लिए अपनी कार में बैठने वाला ही रहता है कि तभी अचानक उसकी कार बोल जाती है। और दूसरी तरफ थैन के डैड अब जब ऑफिस में काम करते रहते हैं तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है सर क्या आपने न्यूज़ देखा। और तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि किस तरह मिस्टर सोमदास जब आते रहते हैं तभी उनकी कार में एक
ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी उसी वक्त डेथ हो जाती है और ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात रहती है। दूसरी तरफ थैन के अपने दोस्तों से पता सुनता है कि किस तरह वो जो इन्वेस्टर था उसकी डेथ हो गई बम ब्लास्ट में, और ये बहुत बड़ी बात रहती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर था। दूसरी तरफ प्रेम और रीशा भी एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर थैन आता है और गुस्से में आता है, क्या तुम लोगों इन सब के पीछे हो? ये सुनकर प्रेम कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तभी थैन कहता है, क्या तुम दोनों इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो? पर प्रेम कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी थैन प्रेम का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर जाता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बाहर बात करनी होगी। तभी थैन कहता है, सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब करवाया है? तभी प्रेम कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ये सब नहीं करवाया हूँ। तभी थैन कहता है, मुझे लगता है कि तुम इन सब के पीछे हो, मुझे बताओ। हाँ, तभी प्रेम कहता है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि उसे मारने वाला कौन है और इन सब के पीछे कौन है, किसने उसे एक्सपोज किया? मैं इसे सब नहीं जान सकता हूँ। और तभी थैन कहता है, अगर वो उसकी डेथ होती तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें ही होता है, मुझे लगता है कि तुम इन सब के पीछे हो। तभी प्रेम कहता है, मैं तुम्हें कैसे इस बात पर यकीन दिलाऊँ? सच बताऊँ तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, मालूम नहीं कितने लोगों को उसने थका था, कितने लोगों से उसे मरने पर फ़ायदा होगा, मुझे ही नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को उसके मरने पर फ़ायदा होगा, तो मैं ही क्यों इसके पीछे होऊंगा? तुम ये सोच नहीं रहे हो? और तभी थैन कहता है, सच बताऊं तो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ और सच सच बता दो, क्या तुमने उसे नहीं मारा है? तो प्रेम कहता है, मैं बोल तो रहा हूँ ना कि मैंने नहीं मारा हूँ, मैं किस बात से तुम्हें यकीन दिलाऊँ? और ये सब रीशा की असिस्टेंट देखती रहती और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि थैन मिस्टर प्रेम से ऐसी बातें कैसे कर सकता है? भला एक बॉडीगार्ड अपने बॉस से ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तभी रीशा कहती है, क्योंकि प्रेम और थैन का रिश्ता बॉडीगार्ड और बॉस से कुछ ज़्यादा ही है, और पता है मैंने देखा है कि प्रेम सबसे ज़्यादा थैन की ही परवाह करता है। दूसरी तरफ थैन के डैड के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि ये प्रोजेक्ट के लिए अब उन्हें पैसे कहाँ से मिले, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि आधा ज़्यादा पैसा उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता। ये बात प्रेम के डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, और पर मैं ये प्रोजेक्ट को बंद करके भाग नहीं सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और हम लोग को जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर ढूंढने की ज़रूरत है। केट सभी मीटिंग में कहता है कि पता है मैं पहले भी इस प्रोजेक्ट का चार्ज रह चुका हूँ और इस बार भी मैं इस चार्ज पर हूँ और मैं कभी भी अपने डैड की डील को नहीं तोड़ूंगा, तो आप लोग चिंता ना करें। दूसरी तरफ थैन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया रहता है क्योंकि उसने प्रेम से लड़ाई किया है, और तभी इसका दोस्त कहता है, क्या ये सब प्रेम के बारे में? और अगर सच में इस सब के पीछे प्रेम का हाथ होगा तो क्या तुम सच में उससे एक दिन अगर कॉप बन जाओगे तो क्या तुम उसे सच में अरेस्ट करोगे? तो थैन चुप हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि अभी तक इतनी रात हो गई है और थैन नहीं आया है। दूसरी तरफ प्रेम याद करता है कि थैन उसे चाहते वक्त कहता है, सच बताओ मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। दूसरी तरफ थैन फाइनली आ जाता है और जैसे ही वो आता है प्रेम कहता है, इतनी रात में तुम कहाँ गए थे और तुम अभी इतनी रात में क्यों आ रहे हो? और तभी थैन उससे कुछ नहीं बोलता है, वो पानी पीता रहता है। और तभी प्रेम और थैन एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्रेम कहता है, मुझे बताओ ना तुम कहाँ पे गए थे और क्या तुम अब भी मुझसे उदास हो? और तभी थैन कहता है, नहीं मैं तुमसे उदास नहीं हूँ। प्रेम कहता है, अगर उदास नहीं हो तो मुझसे बातें करो ना, मुझे तुमसे बातें करनी है और मैं सच सच बता रहा हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी थैन कहता है, वैसे मिस्टर प्रेम आपको मुझसे माफ़ी मांगने की क्यों ज़रूरत है? और तभी प्रेम कहता है, मैं तुम्हें सच में ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ये सच में नहीं किया है। और तभी थैन कहता है, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। तभी प्रेम कहता है, मैं किस तरह तुम्हें यकीन दिलाऊं? और तभी थैन कहता है, पर मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकता हूँ और सच बताऊँ तो मुझे आपसे मिलना ही नहीं चाहिए था और मुझे आपके साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। प्रेम थैन को पकड़ने की कोशिश करता है। थैन कहता है कि मैं डरा नहीं हूँ सर, और मुझे अब बस इसी वक्त जाना है। तभी प्रेम कहता है, अगर तुम जाओगे तो चेट के लोग तुम्हें मार डालेंगे। तभी थैन कहता है, सच बताओ तो मैं तुम पर यकीन ही नहीं कर सकता हूँ और भला मैं किसी के साथ ऐसा काम क्यों करूँ जिस पर मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ। तभी प्रेम कहता है, मुझ पर यकीन करो, मैं इसके सबके पीछे नहीं हूँ, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही चेट का मेथड खत्म होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा कि। और तभी वो थैन कहता है कि अगर तुम इन सब के पीछे होगे तो मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ थैन के डैड चेट को बुलाते। चेट कहता है, डैड आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे आपका सोल्यूशन मिल चुका है। तभी उसके डैड उसकी और इन्वेस्टर के साथ फ़ोटो दिखाते हैं। ये कर चेट कहा के होश हो जाते हैं। तभी
इसके डैड कहते हैं मतलब तुम इन्वेस्टर से छुपे छुपे मिल रहे थे, ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए पीम को अपने ऑफिस से निकाल दिया है और तुमने इतना बड़ा ड्रग्स का केस किया, पर फिर भी मैंने पीम के ऊपर दबाव डाला कि वो तुम पर छानबीन ना करे। अगर ये बात पूरी पता चल जाती तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती। तभी चेट कहता है मेरी गलती नहीं है, इन सबके पीछे पीम का हाथ है। तभी उसके डैड चेट का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं ओ ऐसी बात बोले हो, सच बताऊं तो मैंने तुम पर एहसान किया था क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे हो और तुम थानावेज हॉस्पिटल के एक फेस हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इमेज खराब हो। पर तुमने ये सिला मुझे दिया मेरे प्यार का, और सच बताऊं तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। और अगर तुमने ही इस सब को किया है तो सच मेरे लिए जल्द से जल्द इन्वेस्टर ढूंढ के लिखाओ, नहीं तो मैं जल्द से जल्द पिम को अभी इसी वक्त ऑफिस में बुला दूंगा। दूसरी तरफ चेट बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और ये गुस्सा करता है कि ये कैसी बात पता चल गई। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है मैं पता लगाता हूँ कि इन सब के पीछे कौन है। तभी चेट कहता है इन सब के पीछे वो पीम होगा, उसे जल्द से जल्द मर जाना चाहिए। दूसरी तरफ चेट को वुड का फ़ोन आता है। वुड कहता है अगर पीम ऑफिस से निकाला जा चुका है तो प्लीज़ सर मुझे आने दीजिए, मेरे भी बच्चे और बीवी हैं। तभी चेट कहता है तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत है, मैं उनको संभाल लूँगा। और दूसरी तरफ चेट को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसका इतना बड़ा प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ ऋषा की असिस्टेंट सभी को बताती है कि लगातार बार बार चेट नए नए इन्वेस्टर से मिल रहा है। ये देखकर पीम कहता है ज़रूर देर ने उससे कहा होगा और डैड चाहते होंगे कि अगर सोमराग की रिपोर्ट पता चलेगी तो वो एक नए और गवर्नमेंट ऑफिसर को चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट को उनके प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। ये देखकर ऋषा कहती है हम लोगों को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई ना कोई कदम उठाना होगा। और तभी थैन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि डैड तुमसे एग्री करेंगे? पीम कहता है मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो तुम लोगों के ख्यालों से भी काफ़ी दूर है। पीम एक आदमी को बुलाता है जो कि पीम का एक्स लवर है जिसका नाम जेसन ली रहता है। ये देखकर थैन कहता है ये कौन है, क्योंकि वो तुरंत पीम से हाथ मिलाने के बजाय उसे कमरे में लेकर जाता है। तभी रीसा बोलती है ये पीम का सुगर डैडी है। और तभी थैन को चेट की बात याद आती है कि इस तरह थैन ने कहा है कि पीम हमेशा लोगों का फ़ायदा उठाता है और वो किसी का फ़ायदा सिंगापुर में भी उठाया था। और तभी जो जेसन ली रहता है वो तुरंत पीम का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है पता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता आया हूँ और सच बताओ तो तुमने मेरा आखिरी बार बहुत सारे पैसों का नुकसान किया था और तुमने मुझसे मिलियंस पैसे लेकर भाग गए थे। और तभी पीम कहता है तुम फिर किसका वेट कर रहे हो? जेसनलू पीम को कौश पर लिटा देता है और उसका गर्दन दबा देता है और कहता है पर जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मैं अपने आप को रोक देता हूँ क्योंकि आज तक मुझे किसी ने भी ऐसा फील नहीं कराया है जैसा तुमने कराया है। हाँ तभी पीम कहता है पर तुम मुझसे नहीं, तुम अपने पैसों से प्यार करते हो। जेसनली कहता है पर पैसे मुझे धोखा नहीं देते जैसा तुमने मुझे धोखा दिया। और तभी पीम कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा प्लान बताऊंगा और उस हॉस्पिटल का हिस्सेदारी भी बनाऊंगा। तभी थैन कहता है वैसे जेसन ली और पीम में क्या बात हो रही है ये, और क्या मिस्टर पीम जेसन ली को काफ़ी दिनों से जानते हैं? तो ऋषा की असिस्टेंट कहती है हाँ वो दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। ये देखकर ऋषा कहती है तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ पीम कहता है पैसों की महक काफ़ी अच्छा होती है। जेसन ली तुम क्या सोच रहे हो? हर तभी दिखाया जाता है किस तरह जेसन ली पीम को किस करने की कोशिश करता है। पीम कहता है रुके रहो और दूसरे मेथड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे और जाते वक्त पीम जेसन ली के नाक पर किस कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह चेट अपने डैड को एक इवेंट पे लाता है और कहता है मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर हमारे प्रोजेक्ट में ज़रूर इन्वेस्ट करेगा और ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है जिससे कि गवर्नमेंट को शक भी नहीं होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और जब चेट और उसके डैड उस इन्वेस्टर से मिलते हैं और कहते हैं मुझे तो बहुत खुशी हुई आपके इवेंट में आकर, और जब वो इन्वेस्टर बात करता रहता है तभी वहाँ पर जेसन ली आ जाता है और कहता है हेलो सर, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये सर तो मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये देख कर चेट और उसके डैड शॉक हो जाते और कहते हैं जेसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखोगे। तभी जेसन ले कहता है हेलो अंकल आप कैसे हैं? और ये सुनकर पीम के अंकल डैड कहते हैं जेसन बहुत दिन हो गए मिला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट रखोगे। और तभी जेसन कहता है मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है बल्कि मेरे डैड का इसमें इंटरेस्ट है। ये सुनकर उसके डैड कहते
आखिर कौन। और तभी सामने से पीम आता है और कहता है हेलो डैड। ये देखकर जेड और उसके डैड के होश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस से पीम को निकाल दिया है। पीम कि तभी जेसन के पास आता है और जेसन पीम को कमर पकड़ लेता है और ये जब थैन देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि थैन पीम और जेसन के रिश्ते से थोड़ा अजीब फील कर रहा है। दूसरी तरफ डैड जेड के डैड काफ़ी गुस्सा करते और कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होने वाला है होता है तब सब कुछ बुरा हो जाता है। तभी जेड कहता है सच बताओ ये सब पीम की गलती है, वो तो फैमिली कहलाने के लायक भी नहीं है। और देखिए ना डैड, वो मिस्ट्रेस का बेटा है और सच में हमेशा आपके लिए मुसीबत ही खड़ी करता है। तभी जेड के डैड कहते हैं कि सच बताओ तो मुझे जल्द से जल्द कोई और सोल्यूशन ढूंढ कर निकालो। दूसरी तरफ जब पीम जाने लगता है तो वो थैन से कहता है तुम घर चले जाओ, मैं जेसन ली के साथ आज रात वक्त बिताऊंगा। थैन कहता है मैं वेट करूंगा। पीम कहता है नहीं, तुम घर जाकर आराम करो, तो मेरी चिंता मत करो। थैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी पीम कार में बैठ जाता है और ये सीन काफ़ी इमोशनल रहता है। तभी जेसन ली कहता है वैसे वो बॉडीगार्ड जिसका नाम क्या था थैन, मुझे इससे लग रहा था कि तुम्हारा और उसका रिश्ता कुछ है, तुम उससे देखकर थोड़े डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे थे। थैन कहता है वो बस मेरा बॉडीगार्ड है, मैं इसके बारे में भला क्यों सोचूंगा। तभी जेसन ली कहता है अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता तुम किसी और को सोचो। और तभी पीम कहता है ओके। और तभी जेसन ली अपना हाथ पीम के हाथों में देता है और पीम उसके हाथों पे किस करता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। क्या होगा, क्या जेसन ली की वजह से पीम और थैन अपने रिश्ते को कोई नाम देंगे या पीम हमेशा फ़ायदे के लिए लोगों को धोखा ही देता रहेगा, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड।